नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश अंदर। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद एक्शन में नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बैठक में लेंगे निर्णय। पटना सिटी में वार्ड 62 में सामने आई नगर निगम की लापरवाही। बड़ा नाला हुआ ध्वस्त। पोल टूटने से 12 घंटे से बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप। प्रखंड प्रमुख के चुनाव में पंचायत समिति सदस्य के काफिले पर चली गोली। हमले में राजद विधायक का नाम आया सामने। और सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला हमला। अब खबरें विस्तार से। नए वेरिएंट को लेकर के सरकार ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई है, लेकिन यह पाबंदी आम लोगों पर ज़्यादा नजर आती है, न कि खास लोगों पर। पटना के सभी पार्क और जू को बंद कर दिया गया है। यह बंदी अगले 2 जनवरी तक लागू रहेंगी। पटना जू, गांधी मैदान, गोलघर, अन्य पार्क में लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। यहाँ धारा 144 भी लागू रहेंगी। सरकार के इस फैसले के बावजूद पार्क के आगे लोग घूम रहे हैं, शायद इस उम्मीद से कि पार्क खुल जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि सरकार ने पार्क को बंद रखने का फैसला किया है, जबकि होटल खुले हैं। यहाँ वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था भी है। आम लोगों की कोई पूछ नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता प्रेमराज के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। वीडियो शुरुआत करने से पहले, ये खबर शुरुआत करने से पहले हम आपको एक नोटिस दिखाना चाहते हैं, जो कि ये है। आप इस नोटिस को देखकर समझ गए होंगे। दिनांक 31/12/21, 1/1/2022 तथा 2/1/2022 को पार्क बंद रहेगा। ये आपका जो नोटिस दिखाने का पर्पस है, और इस नोटिस देकर के आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि अभी हम कोई पार्क के बाहर खड़े हैं। फिलहाल हम आपको दिखा दें, ये पटना का मशहूर बुद्धा स्मृति पार्क है, और इसको बिहार सरकार के गृह विभाग के बाद नोटिस आया। उसके बाद जो तमाम बिहार के पार्क, उद्यान और जो भी चीज़ है, जो तमाम चीज़ों को बंद रखा गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखने आए थे, कुछ लोग हैं, उनसे भी राय लेंगे कि बंदी के बाद जो कि नया साल आने वाला है, यहीं कहे तो 1 जनवरी 2022 की शुरुआत होने वाली है। और इसी को और ओमिक्रॉन का जो मामला है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। युवा यहाँ पे जुटे हैं इसलिए क्योंकि जो पार्क बंद था, तो क्या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं था, मैसेज नहीं था, या फिर मैसेज रहने के बाद भी यहाँ पे आने का क्या कारण है? भैया पहले ये बताइएगा। एक मिनट पहले ये बताइए, कहाँ से आए? पटने में रहते हैं। पटना। क्या पता नहीं था कि पार्क बंद है, या फिर पता था फिर भी आए घूम कर देख रहे? नहीं, आए थे स्टेशन, तो चले आए घूमने के लिए। अच्छा, ये पता था कि पार्क बंद है? जी जी जी, पता था। हाँ, तो अब 1 जनवरी में क्या प्लान होने वाला है? रूम पर रहेंगे। जी जी, सेफ रहेंगे। बिल्कुल, तो कहना है रूम पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो युवा का जिज्ञासा है, वो तेज है कि नया साल का सेलिब्रेट अच्छे से करें। फिलहाल बुद्धा स्मृति पार्क के पास है, यहाँ पे काफ़ी सारे युवा है। क्या यहाँ पार्क घूमने आए थे? हम पार्क घूमने आए थे, पता था इसे बंद है। हम सोचे कि एक बार फिर भी जाके देखना चाहिए। ऐसे सरकार को थोड़ा खोल के रखना चाहिए था। क्यों? ये कि थोड़ा घूम फिर लेंगे ना, क्योंकि लॉकडाउन के पहले बंद ही था, तो सोचे थोड़ा घूम लेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, बंद मिला तो कैसा माहौल? जानते थे फिर भी आ गए कि बंद है? लगा कहीं खुला होगा तो घूम लेंगे, लेकिन बंद था, बहुत दुख हुआ। दुख हुआ ना? दुख होगा ही। आप कहाँ से आए? हम दरभंगा, शंकर कुमार। शंकर कुमार। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से पार्क घूमने आए थे? पार्क घूमने आए हैं। यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? नहीं, दरभंगा में ही रहते हैं। दरभंगा में रहते हैं, पार्क घूमने आए थे? नहीं, पता नहीं था। पहले आ गए थे, उसके बाद पता चला जो बंद हो गया। ओहो, तो और भी जगह है? तो वही अब करेंगे ना। यहाँ पे आ गए हैं तो टिकट उटक ले लिए थे। अच्छा, दोस्त लोग के साथ? वही तो, और क्या करेंगे। अच्छा, आप मार्क्स के अंदर से हंस रहे हैं, क्या बात है? नहीं, हम लोग को बात है कि छुट्टी बहुत कमी मिलती है। हम लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा। साल में बस कुछ छुट्टी मिलती है। अभी हम लोग का कोर्स चल रहा है, तो 1-2 दिन का भी छुट्टी मिली है। सोचे हम लोग घूम ले, पर देखे वो दिन भी बंद है, तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है। पर क्या करें, अब थोड़ा सावधानी तो रखना ही होगा। सावधानी बरतना है। तो क्या अगर मार्क्स के साथ सरकार एंट्री दे देता तो अच्छा रहता है? हाँ, मंदिर में है, मस्जिद में है, मॉल में है, सब जगह है, केवल पार्क, चिड़ियाघर ये सब बंद है। हाँ, तो वो चिड़ियाघर, अगर ये पार्क, ये सब 1-2 जगह खोल देती थी तो अच्छी बात थी। पर कोई नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे सरकार का जो भी फैसला है उस पर। अच्छा, गृह विभाग का फैसला का सहयोग करें। हाँ। युवाओं को पता है इस चीज़ का कि जो पार्क है, उद्यान है, वो बंद है, फिर भी कोई बात नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। क्या भाई, कहाँ के रहने वाले? मधुबनी का रहने वाले हैं। यहाँ आए थे पटना, क्या घूमने नहीं आए हुए थे, ट्रेन था यहाँ से बनारस का, तो वही नहीं है अभी। तो थोड़ा कहीं सोचे क्या घूम। लगा था कि आप पार्क के पास जी जाएंगे तो जी खुला रहेगा? जी, पार्क का मालूम नहीं था, तो खुला रहेगा।
अब मालूम है कि बंद है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप ट्रेन है तो जाएंगे। यानी ये पार्क पटना जंक्शन के ठीक बगल में है और यहाँ पे जो पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ने आते हैं वो भी लोग आते हैं और यहाँ पे देखना चाहते हैं, घूम लेना चाहते हैं कि बगल में पार्क है, ट्रेन डिले है, लेट है तो पार्क में घूम लेंगे। पर यहाँ पे जो लोग हैं उनके हाथ में निराशा लग रही है, क्योंकि जो बिहार सरकार के गृह विभाग है उनका सख्त निर्देश है कि अगर जो भी पार्क है, उद्यान है, चिड़ियाघर है, तमाम चीज़ों को बंद रखा जाएगा वैसे जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है। पर आपको बता दें, अगर धार्मिक स्थलों पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोरोना का सख्त प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करना होगा। अगर मास्क आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री अंदर नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज पटना। देश में ओमिक्रॉन के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद से बिहार में भी इससे जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है। राजधानी पटना में ओमिक्रॉन संक्रमित एक व्यक्ति की पुष्टि होने के बाद अब राज्य सरकार ने इससे निपटने और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आगे के उपायों पर चर्चा के लिए बैठक करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि अब तक जो बिहार में स्थिति है वो अन्य राज्यों की तरह नहीं है। हम पूरी स्थिति पर नज़र रखे हैं, किस प्रकार से और सावधानियां बरती जाए, क्या तैयारियां करनी है, इसी पर बैठक होंगी। बिहार के कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर जीत के बाद जमकर हर्ष फायरिंग हुई है। कटिहार के जिला परिषद चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नसरुद्दीन से 3 मतों के अंतर से जीतने वाली रश्मि सिंह के समर्थक ने जमकर हर्ष फायरिंग की है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जीत की खुशी में किस तरीके से उनके समर्थक हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। नगर निगम के लापरवाही के कारण पटना सिटी के वार्ड 62 के चौक शिकारपुर बड़ा नाला ध्वस्त होने उनके कारण बिजली का पोल गिरने के बाद पिछले 12 घंटे तक बिजली बाधित रहने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। साथ ही नगर आयुक्त कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों का कहना था कि बड़ा नाला का निर्माण घटिया सामग्री से कराया गया, जिसके कारण कुछ ही सालों में नाला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और जमीन धंसने से उसमें सटे बिजली का पोल भी गिर गया। तो वहीं बिजली का पोल गिरने से पिछले 12 घंटे से पूरा चौक का इलाका में बिजली बाधित है। नगर निगम के लापरवाही के कारण इस बड़े नाले में गिरकर कई राहगीर घायल भी हो चुके हैं। आप बताइए कि जिस तरह से इसके पहले भी ये वहाँ पे भी टूटा था आगे में, तो उस समय मोटरसाइकिल भी गिरी और लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन वो भी नहीं निर्मित हुआ। और दोबारा जो है अभी गुरु गोविंद सिंह जी का समय है, जो गुरु पर्व का समय है, उस समय फिर ये गिरा है, लेकिन इसका भी अभी तक कोई निर्माण का वो नहीं किया गया है, न कोई व्यवस्था इसकी की जा रही है। हो सकता है कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, इसका कोई वो नहीं है। आप नगर निगम से क्या मांग करते हैं? नगर निगम से क्या मांग करते हैं? अरे आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इसका जल्द से निर्माण, कि बढ़िया से इसका निर्माण हो जाए ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। अपना परिचय बताइए। यह मैं एक दुकानदार है यहाँ के। हाँ बोलिए। अभी एक मिनट हम बोलेंगे उसके बाद। हाँ, अभी आप रोज जता रहे हैं नगर निगम के खिलाफ। सब्जी मंडी है यहाँ पर, हजारों हजार की संख्या में सुबह शाम जनता सब्जी मंडी में आती जाती है। और देखिए ट्रांसफार्मर गिर गया है। ये नगर निगम का हालात ऐसा है कि यहाँ पर कभी भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ पर सुबह शाम हजारों महिला और पुरुष जनता आने जाने लगा रहता है। कि पहले भी कोई घटना हो चुकी है। नगर निगम के अधिकारी कान में कड़वा तेल डाल के पड़े हुए हैं। क्या मांग करते हैं नगर निगम से? नगर निगम से मांग करते कि नाला पुरानी जर्जर नाला को अविलंब ठीक कराया जाए, अविलंब ठीक कराया जाए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे पहले भी नाला गिरा नहीं बना। इससे पहले भी उधर नाला गिरा था, उसमें भी बाल बहुत से लोग बचे। अपना परिचय नहीं बना। अपना परिचय बताइए। महेश प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता। तीसरी लहर को देखते हुए नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। पटना के सभी पार्क जू को बंद कर दिया गया है, लेकिन बड़े होटल रेस्टोरेंट में नए साल का जश्न मनेगा। जिन होटल में नए साल के जश्न की तैयारी है उन्हीं में से 3 बड़े होटलों के ऊपर फूड सेफ्टी टीम ने नकेल कसी है। राजधानी के बड़े होटल
पनास गार्गी ग्रैंड और रेड वेलवेट में नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न का कार्यक्रम आयोजित है, लेकिन गुरुवार को यहां फूड सेफ्टी की टीम ने छापेमारी की है। फूड सेफ्टी ऑफिसर अजय कुमार के मुताबिक जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। पटना के पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के पास में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग किया है। अनुमंडल कार्यालय में इससे भगदड़ मच गई है। पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में फतवा प्रखंड के प्रमुख का चुनाव पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं फतवा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य कुल 18 सदस्य चुनाव जीतकर पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। फतवा प्रखंड प्रमुख के दावेदार के रूप में फतवा विधानसभा के विधायक रामानंद यादव की बेटी राधा कुमारी, दूसरी तरफ श्रुति श्री फतवा प्रखंड प्रमुख के दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की थी। इसी दौरान श्रुति श्री के पति आनंद मधुकर अन्य पंचायत समिति सदस्यों के साथ कार से अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान उनके कार पर बदमाशों ने हमला कर दिया, कार के शीशे तोड़ डाले। उधर से आ रहे थे काफिला के साथ, वहाँ पर 7-8 लोग 10 लोग थे और बोले कि यही है ठकुरवा, यही ठकुरवा, इसको मारो। बेचारा कपड़ा पकड़ के तिरने लगा, तो हम आगे बड़े सीट पर थे तो उनको बोले कि नीचे झुक जाइए। उधर पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया, शीशा फूटा, अंदर एक पत्थर भी आया, बेचारा पीछे माथा पर लगा, लेकिन वो झुके तो कम लगा, समझे, ऐसा हो गया। किनके ऊपर हमला किया? पंचायत समिति, क्या नाम है उनका? बल्ले ठाकुर थे और मनोज साव थे और एक इंदल पासवान थे, तीनों थे। रामानंद जो माननीय विधायक फतवा के हैं, उन्हीं के बेटी को अपना प्रमुख बनाने के लिए दबंगाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हम तो जितने जा नहीं रहे हैं, हम लोग के पास पूरा हो गया बहुमत, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और आप गाड़ी के भी देख लीजिए जी। नहीं, क्या नाम है आपका? शशि रंजन कुमार। तो यहाँ पे सुबह एक सूचना मिली कि किसी व्यक्ति के द्वारा हवाई फायरिंग की गई है और एक कैंडिडेट के इन लोगों के पक्षों के कुछ लोगों को डराने की कोशिश की गई है, इसकी तरफ फोड़ दिया गया है। तो भी आए हैं, सब लोगों को जो भी थे उन लोगों को चुनाव के कक्ष में भेज दिया गया है और बाकी यहाँ पे फोर्स का व्यवस्था करके बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2 हाई स्पीड रडार गन से लैस होकर के पटना ट्रैफिक पुलिस अटल पथ पर उतरी है। तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। रडार गन की मदद से 500 मीटर दूर से ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे के ज़्यादा की स्पीड से चल रही 46 गाड़ी से जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान पुलिस लिखी कार को भी नहीं बख्शा गया है, उनसे भी 2000 का चालान काटा गया। इस मुहिम की शुरुआत की गई है जो हर दिन चलेगी। पटना के अटल पथ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते दिनों ही एक भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक हाई स्पीड कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पटना में ही पोस्टेड सेल्टेक्स के असिस्टेंट कमिश्नर असीम कुमार की मौत हो गई थी। साल के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने समाज सुधार यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि वो तो नोटिस ही नहीं लेते हैं। हम कोई विरोध करने वाले हम कहाँ हैं? हम तो खाली सवाल पूछे थे कि जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली है, भ्रष्टाचार है, बिहार हर नंबर में फिसड्डी है, बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, उन चीज़ों को कौन सुधारेगा? शिक्षा कौन सुधारेगा बिहार में? स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सुधारेगा? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है। समाज सुधारने की बात तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को कौन सुधारेगा? किसकी जिम्मेवारी है? पहले अपने सिस्टम को तो सुधारते हैं, पहले अपने अधिकारी और मंत्रियों को तो सुधारते हैं, अपने सरकार को तो सुधारते हैं। तो इस पे तो कोई चर्चा होती नहीं है। झारखंड में आपकी सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है, 25 रुपये प्रति लीटर बीपीएल परिवार वालों को सस्ता कर दिया है पेट्रोल। क्या नहीं लगता कि बिहार में भी इस तरह का होना चाहिए? आप देखिए ना, बिहार में खुद नीतीश कुमार जी कहते हैं गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, मदद मिलनी चाहिए। तो काहेला बिजली सबसे ज़्यादा देश भर में महंगा बिचवाते हैं भाई? पेट्रोल और डीजल तो सरकार चाहे तो अपना जो टैक्स होता है तो कम करता ही है, लेकिन आप इनसे सवाल पूछिए ना, आप बिजली देश भर में सबसे महंगा क्यों बेचते हैं बिहार में? जब आप मानते हो गरीबी है, पिछड़ापन है, तो क्यों बेचते हैं? उत्पादन क्यों नहीं होता बिहार में? आप दूसरे से खरीदते हो, महंगे में बेचते हो। तो ये सारा हम लोगों ने पहले भी कहा था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो पूरी तरीके से प्रताप के FIR दर्ज हुआ इस पे? हम देखे नहीं।
पटना में ट्रैफिक पुलिस के वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पटना ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो लोगों से सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, जिसके बाद पुलिस के बॉडी पर अब वार्न कैमरा लगाया गया है, जिससे चालान काटने के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हुई बात और वीडियो रिकॉर्ड होंगे। मौसम के बदले मिजाज के कारण बिहार में नए साल में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। राज्य में पछुआ हवा अब तेजी से चलेगी, जिस कारण सर्दी का सितम बढ़ेगा। मौसम विभाग की माने तो 1 जनवरी से बिहार में मौसम और ज़्यादा सर्द होगा। अधिकतम न्यूनतम दोनों तापमान में बड़ा बदलाव होने का पूर्वानुमान है। इससे रात और सुबह के समय ठंड का ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। पटना गया सहित पूर्वी बिहार के कई जिलों में 2 जनवरी से न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। खासकर रात के समय ठंड का असर ज़्यादा दिखेगा। विशेषकर 2 जनवरी से राज्य के कई जिलों में कोहरे का भी खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। नए वेरिएंट को लेकर के सरकार ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई है, लेकिन यह पाबंदी आम लोगों पर ज्यादा नजर आती है, न कि खास लोगों पर। पटना के सभी पार्क और जू को बंद कर दिया गया है। यह बंदी अगले 2 जनवरी तक लागू रहेगी। पटना जू, गांधी मैदान, गोलघर, अन्य पार्क में लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। यहां धारा 144 भी लागू रहेगी। सरकार के इस फैसले के बावजूद पार्क के आगे लोग घूम रहे हैं, शायद इस उम्मीद से कि पार्क खुल जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि सरकार ने पार्क को बंद रखने का फैसला किया है, जबकि होटल खुले हैं। यहाँ VIP लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था भी है। आम लोगों की कोई पूछ नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता प्रेमराज के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। वीडियो शुरुआत करने से पहले, ये खबर शुरुआत करने से पहले हम आपको एक नोटिस दिखाना चाहते हैं, जो कि ये है। आप इस नोटिस को देखकर समझ गए होंगे। दिनांक 31/12/21, 1/1/2022 तथा 2/1/2022 को पार्क बंद रहेगा। ये आपका जो नोटिस दिखाने का पर्पस है, और इस नोटिस देकर के आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि अभी हम कोई पार्क के बाहर खड़े हैं। फिलहाल हम आपको दिखा दें, ये पटना का मशहूर बुद्धा स्मृति पार्क है, और इसको बिहार सरकार के गृह विभाग के बाद नोटिस आया। उसके बाद जो तमाम बिहार के पार्क, उद्यान और जो भी चीज़ है, जो तमाम चीज़ों को बंद रखा गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखने आए थे, कुछ लोग हैं, उनसे भी राय लेंगे कि बंदी के बाद जो कि नया साल आने वाला है, यहीं कहे तो 1 जनवरी 2022 की शुरुआत होने वाली है, और इसी को और ओमिक्रॉन का जो मामला है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। युवा यहाँ पे जुटे हैं इसलिए क्योंकि जो पार्क बंद था, तो क्या उनके पास नोटिफिकेशन नहीं था, मैसेज नहीं था, या फिर मैसेज रहने के बाद भी यहाँ पे आने का क्या कारण है? भैया पहले ये बताइएगा। एक मिनट पहले ये बताइए, कहाँ से आए? पटने में रहते हैं। पटना। क्या पता नहीं था कि पार्क बंद है, या फिर पता था फिर भी आए घूम कर देख रहे? नहीं, आए थे स्टेशन, तो चले आए घूमने के लिए। ये पता था कि पार्क बंद है? जी पता था। तो अब 1 जनवरी में क्या प्लान होने वाला है? रूम पर रहेंगे। जी सेफ रहेंगे। बिल्कुल, तो कहना है रूम पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो युवा का जिज्ञासा है वो तेज है कि नया साल का सेलिब्रेट अच्छे से करें। फिलहाल बुद्धा स्मृति पार्क के पास है, यहाँ पे काफ़ी सारे युवा है। क्या यहाँ पार्क घूमने आए थे? हम पार्क घूमने आए थे, पता था इसे बंद है। हम सोचे कि एक बार फिर भी जाके देखना चाहिए। ऐसे सरकार को थोड़ा खोल के रखना चाहिए था। क्यों? ये कि थोड़ा घूम फिर लेंगे ना, क्योंकि लॉकडाउन के पहले बंद ही था, तो सोचे थोड़ा घूम लेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, बंद मिला तो कैसा माहौल? जानते थे फिर भी आ गए कि बंद है? लगा कहीं खुला होगा तो घूम लेंगे, लेकिन बंद था, बहुत दुख हुआ। दुख हुआ ना? दुख होगा ही। आप कहाँ से आए? शंकर कुमार। कहाँ से आए? दरभंगा से आए। दरभंगा से पार्क घूमने आए थे? पार्क घूमने आए। यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? नहीं, दरभंगा में ही रहते हैं। दरभंगा में रहते? यहाँ पार्क घूमने आए थे? नहीं, पता नहीं था, पहले आ गए थे, उसके बाद पता चला जो बंद हो गया। ओहो, तो और भी जगह है तो वही अब करेंगे ना। यहाँ पे आ गए हैं तो टिकट ले लिए थे। अच्छा, दोस्त लोग के साथ? वही तो, और क्या करेंगे। अच्छा, आप मार्क्स के अंदर से हंस रहे हैं, क्या बात है? नहीं, हम लोग को बात है कि छुट्टी बहुत कमी मिलती है। हम लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। साल में बस कुछ छुट्टी मिलती है। अभी हम लोग का कोर्स चल रहा है, तो 1-2 दिन की अभी छुट्टी मिली है, सोचे हम लोग घूम ले, पर देखे वो दिन भी बंद है, तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है, पर क्या करें अब।
थोड़ा सावधानी तो रखना ही होगा। सावधानी बरतना है। तो क्या अगर मास्क के साथ सरकार एंट्री दे देता तो अच्छा रहता है? हाँ, मंदिर में है, मस्जिद में है, मॉल में है, सब जगह है, केवल पार्क चिड़ियाघर ये सब बंद है। हाँ तो वो चिड़ियाघर अगर ये पार्क ये सब 1-2 जगह खोल देती थी तो अच्छी बात थी, पर कोई नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे सरकार का जो भी फैसला है उस पर। गृह विभाग का फैसला का सहयोग करें। हाँ हाँ, युवाओं को पता है इस चीज़ का कि जो पार्क है, उद्यान है, वो बंद है, फिर भी कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। क्या भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी का रहने वाले हैं। यहाँ आए थे पटना, क्या घूमने नहीं आए हुए थे, ट्रेन था यहाँ से बनारस का, तो वही नहीं है अभी, तो थोड़ा कहीं सोचे क्या लगा था कि आप पार्क के पास जी जाएंगे तो जी खुला रहेगा? जी, पार्क का मालूम नहीं था तो खुला रहेगा। अब मालूम है कि बंद है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप ट्रेन है तो जाएंगे। यानी ये पार्क पटना जंक्शन के ठीक बगल में है, और यहाँ पे जो पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ने आते हैं वो भी लोग आते हैं और यहाँ पे देखना चाहते हैं, घूम लेना चाहते हैं कि बगल में पार्क है, ट्रेन डिले है, लेट है तो पार्क में घूम लेंगे। पर यहाँ पे जो लोग हैं उनके हाथ में निराशा लग रही है, क्योंकि जो बिहार सरकार के गृह विभाग है उनका सख्त निर्देश है कि अगर जो भी पार्क है, उद्यान है, चिड़ियाघर है, तमाम चीज़ों को बंद रखा जाएगा, वैसे जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है। पर आपको बता दें, अगर धार्मिक स्थलों पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कोरोना का सख्त प्रोटोकॉल है, उसको मेंटेन करना होगा। अगर मास्क आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री अंदर नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज पटना। देश में ओमिक्रॉन के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद से बिहार में भी इससे जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है। राजधानी पटना में ओमिक्रॉन संक्रमित एक व्यक्ति की पुष्टि होने के बाद अब राज्य सरकार ने इससे निपटने और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आगे के उपायों पर चर्चा के लिए बैठक करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि अब तक जो बिहार में स्थिति है वो अन्य राज्यों की तरह नहीं है। हम पूरी स्थिति पर नज़र रखे हैं, किस प्रकार से और सावधानियां बरती जाए, क्या तैयारियां करनी है, इसी पर बैठक होगी। बिहार के कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर जीत के बाद जमकर हर्ष फायरिंग हुई है। कटिहार के जिला परिषद चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नसरुद्दीन से 3 मतों के अंतर से जीतने वाले रश्मि सिंह के समर्थक ने जमकर हर्ष फायरिंग की है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जीत की खुशी में किस तरीके से उनके समर्थक हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। लापरवाही के कारण पटना सिटी के वार्ड 62 के चौक शिकारपुर बड़ा नाला ध्वस्त होने और उनके कारण बिजली का पोल गिरने के बाद पिछले 12 घंटे तक बिजली बाधित रहने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। साथ ही नगर आयुक्त कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय लोगों का कहना था कि बड़ा नाला का निर्माण घटिया सामग्री से कराया गया, जिसके कारण कुछ ही सालों में नाला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और जमीन धंसने से उसमें सटे बिजली का पोल भी गिर गया। तो वहीं बिजली का पोल गिरने से पिछले 12 घंटे से पूरा चौक का इलाका में बिजली बाधित है। नगर निगम के लापरवाही के कारण इस बड़े नाले में गिरकर कई राहगीर घायल भी हो चुके हैं। आप बताइए कि जिस तरह से इसके पहले भी ये वहाँ पे भी टूटा था आगे में, उस समय मोटरसाइकिल भी गिरी और लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन वो भी नहीं निर्मित हुआ। और दोबारा जो है अभी गुरु गोविंद सिंह जी का समय है, जो गुरु पर्व का समय है, उस समय फिर ये गिरा है, लेकिन इसका भी अभी तक कोई निर्माण का वो नहीं किया गया है, ना कोई व्यवस्था इसकी की जा रही है। हो सकता है कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, इसका कोई वो नहीं है। आप नगर निगम से क्या मांग करते हैं? नगर निगम से क्या मांग करते हैं? अरे आप लोग के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि कम से कम इसका जल्द से निर्माण, कि बढ़िया से इसका निर्माण हो जाए ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। अपना परिचय बताइए। यह मैं दुकानदार है यहाँ के। हाँ बोलिए। अभी 1 मिनट हम बोलेंगे उसके बाद। हाँ, अभी आप रोज जता रहे हैं इसलिए नगर निगम के हमारा सब्जी मंडी है, यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में सुबह शाम जनता सब्जी मंडी में आती जाती है। और देखिए ट्रांसफार्मर गिर गया है। ये नगर निगम का हालात ऐसा है कि यहाँ पर कभी भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ पर सुबह शाम
हजारों महिला और पुरुष जनता हर जगह लगा रहता है। सुनने में आया कि पहले भी कोई लेकिन घटनाएं हो यहाँ चुके हैं। के नगर निगम के अधिकारी कान में कड़वा तेल डाल के पड़े हुए हैं। क्या क्या मांग करते हैं नगर निगम से? नगर निगम से मांग करते कि नाला पुरानी जर्जर नाला को अविलंब ठीक कराया जाए, अविलंब ठीक कराया जाए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे पहले भी नाला गिरा, अभी तक नहीं बना। इससे पहले भी उधर नाला गिरा था, उसमें भी बाल बहुत से लोग बचे। अपना परिचय अभी नहीं बना। अपना परिचय बताइए। महेश प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता। त्योहार को देखते हुए नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। पटना के सभी पार्क जू को बंद कर दिया गया है, लेकिन बड़े होटल और रेस्टोरेंट में नए साल का जश्न मनेगा। जिन होटल में नए साल के जश्न की तैयारी है उन्हीं में से 3 बड़े होटलों के ऊपर फूड सेफ्टी टीम ने नकेल कसी है। राजधानी के बड़े होटल पनास, गार्गी ग्रैंड और रेड वेलवेट में नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न का कार्यक्रम आयोजित है, लेकिन गुरुवार को यहां फूड सेफ्टी की टीम ने छापेमारी की है। फूड सेफ्टी ऑफिसर अजय कुमार के मुताबिक जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। पटना के पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के पास में दिन दहाड़े बदमाशों ने फायरिंग किया है। अनुमंडल कार्यालय में इससे भगदड़ मच गई है। पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में फतवा प्रखंड के प्रमुख का चुनाव पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं फतवा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य कुल 18 सदस्य चुनाव जीतकर पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। फतवा प्रखंड प्रमुख के दावेदार के रूप में फतवा विधानसभा के विधायक रामानंद यादव की बेटी राधा कुमारी, दूसरी तरफ श्रुति श्री फतवा प्रखंड प्रमुख के दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की थी। इसी दौरान श्रुति श्री के पति आनंद मधुकर अन्य पंचायत समिति सदस्यों के साथ कार से अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान उनके कार पर बदमाशों ने हमला कर दिया, कार के शीशे तोड़ डाले। उधर से आ रहे थे काफिला के साथ, वहाँ पर 7-8 लोग 10 लोग थे और बोले कि यही है ठकुरवा, यही ठकुरवा, इसको मारो। बेचारा कपड़ा पकड़ के तिरने लगा, तो हम आगे भले सीट पर थे तो उनको बोले कि नीचे झुक जाइए। उधर पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया, शीशा फूटा, अंदर एक पत्थर भी आया, बेचारा पीछे माथा पर लगा, लेकिन झुके तो कम लगा, समझे, ऐसा हो गया। किनके ऊपर हमला किया? पंचायत समिति। क्या नाम है उनका? बल्ले ठाकुर थे और मनोज साव थे और एक इंदल पासवान थे, तीनों थे। रामानंद जो माननीय विधायक फतुआ के हैं, उन्हीं के बेटी को अपना प्रमुख बनाने के लिए दबंगाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हम तो जितने जा नहीं रहे हैं, हम लोग के पास पूरा हो गया बहुमत, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और आप गाड़ी का भी देख लीजिए जी। नहीं, क्या नाम आपका? शशि रंजन कुमार। तो यहाँ पे सुबह एक सूचना मिली कि किसी व्यक्ति के द्वारा हवाई फायरिंग की गई है और एक कैंडिडेट के इन लोगों के पक्षों के कुछ लोगों को डराने की कोशिश की गई है, इसकी चादर फोड़ दिया गया है। तो अभी आए हैं, सब लोगों को जो भी थे उन लोगों को चुनाव के कक्ष में भेज दिया गया है और बाकी यहाँ पे पोस्ट का व्यवस्था करके बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो हाई स्पीड रडार गन से लैस होकर के पटना ट्रैफिक पुलिस अटल पथ पर उतरी है। तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। रडार गन की मदद से 500 मीटर दूर से ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे के ज़्यादा की स्पीड से चल रही 46 गाड़ी से जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान पुलिस लिखी कार को भी नहीं बख्शा गया है, उनसे भी 2000 का चालान काटा गया। इस मुहिम की शुरुआत की गई है जो हर दिन चलेगी। पटना के अटल पथ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते दिनों ही एक भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक हाई स्पीड कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पटना में ही पोस्टेड सेल्टेक्स के असिस्टेंट कमिश्नर असीम कुमार की मौत हो गई थी। साल के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने समाज सुधार यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि वो तो नोटिस ही नहीं लेते हैं। हम कोई विरोध करने वाले हम कहाँ हैं? हम तो खाली सवाल पूछे थे कि जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली है, भ्रष्टाचार है, बिहार हर नंबर में फिसड्डी है, बिहार को स्पेशल पैकेज चाहिए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, उन चीज़ों को कौन सुधारेगा? शिक्षा कौन सुधारेगा बिहार में? स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सुधारेगा? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी है। समाज सुधारने की बात तो ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को कौन सुधारेगा? किसकी जिम्मेवारी है?
पहले अपने सिस्टम को तो सुधारते हैं, पहले अपने अधिकारी और मंत्रियों को तो सुधारते हैं, अपने सरकार को तो सुधारते हैं। तो इस पे तो कोई चर्चा होती नहीं है। झारखंड में आपकी सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है, 25 रुपये प्रति लीटर बीपीएल परिवार वालों को सस्ता कर दिया है पेट्रोल। क्या नहीं लगता कि बिहार में भी इस तरीके का होना चाहिए? आप देखिए ना, बिहार में खुद नीतीश कुमार जी कहते हैं गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, मदद मिलनी चाहिए, तो काहेला बिजली सबसे ज़्यादा देश भर में महंगा बिचवाते हैं भाई। पेट्रोल और डीजल तो सरकार चाहे तो अपना जो टैक्स होता है तो कम करता ही है, लेकिन आप इनसे सवाल पूछिए ना, आप बिजली देश भर में सबसे महंगा क्यों बेचते हैं बिहार में? जब आप मानते हो गरीबी है, पिछड़ापन है, तो क्यों बेचते हैं? उत्पादन क्यों नहीं होता बिहार में? आप दूसरे से खरीदते हो, महंगे में बेचते हो। तो ये सारा हम लोगों ने पहले भी कहा था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो पूरी तरीके से तेज प्रताप ने एफआईआर दर्ज हुआ इस पे? हम देखे नहीं। पटना में ट्रैफिक पुलिस के वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पटना ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो लोगों से सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, जिसके बाद पुलिस के बॉडी पर अब वार्न कैमरा लगाया गया है, जिससे चालान काटने के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हुई बात और वीडियो रिकॉर्ड होंगे। मौसम के बदले मिजाज के कारण बिहार में नए साल में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। राज्य में पछुआ हवा अब तेजी से चलेगी, जिस कारण सर्दी का सितम बढ़ेगा। मौसम विभाग की माने तो 1 जनवरी से बिहार में मौसम और ज़्यादा सर्द होगा। अधिकतम न्यूनतम दोनों तापमान में बड़ा बदलाव होने का पूर्वानुमान है। इससे रात और सुबह के समय ठंड का ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। पटना गया सहित पूर्वी बिहार के कई जिलों में 2 जनवरी से न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। खासकर रात के समय ठंड का असर ज़्यादा दिखेगा। विशेषकर 2 जनवरी से राज्य के कई जिलों में कोहरे का भी खतरा बढ़ सकता है।